दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे अपनी ही पार्टी के नेताओं पर इन दिनों उखड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने अपने पार्टी के नेताओं को कह दिया है कि आपकी वजह से लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। और तो और उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को वार्निंग भी दे डाली है। जी हां दोस्तों, ये खबर निकल के सामने आ रही है और क्या है पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं। महाराष्ट्र में दाल को लेकर हुए थप्पड़ कांड पर शिवसेना के जो चीफ हैं और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उनकी कड़ी प्रतिक्रिया जो है उन्होंने दी है। हालांकि काफी समय से इंतजार हो रहा था, क्योंकि जब से संजय गायकवाड़ का वो दाल वाला और थप्पड़ वाला कांड हुआ, उसके बाद से लगातार एकनाथ शिंदे से सवाल पूछे जा रहे थे। और अब एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सबसे पहले खुद को, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनको वो हिदायत दे रहे हैं कि पहले खुद को कार्यकर्ता समझना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और सफलता को अपने सिर पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये बात एकनाथ शिंदे अपने पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं। इतना ही नहीं, शिंदे ने कहा कि कुछ लोगों के कामों की वजह से नकारात्मक असर पड़ रहा है। दादर में पार्टी कार्यकर्ताओं को मीटिंग के लिए बुलाया गया और एक मीटिंग को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं। लोग आप पर उंगलियां नहीं उठाते, वे आपके कामों के लिए मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। वे मुझसे पूछते हैं कि आपके विधायक क्या कर रहे हैं। शिंदे ने मौजूद लोगों से कहा कि आप सभी मेरे लोग हैं, हम एक परिवार हैं, आपकी बदनामी मेरी बदनामी है। अनावश्यक मामलों में अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें, कम बोलें, ज्यादा काम करें। और ये बात अब सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अब कोई भी विवाद उनके तरफ जो है उंगली उठाने वालों को मौका ना दे। लेकिन लगातार आप देखिए, एक के बाद एक दो-दो बड़े मंत्रियों के ऐसे कारनामे सामने आए कि महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे जो कुछ भी इतने समय से कोशिश कर रहे थे करने की, उस पर सब पर पानी फिरता दिखाई दिया। अब शिवसेना विधायक जो है संजय गायकवाड़, उनका नाम आपने सुना होगा। आए दिन अपने बयानों और जिस तरीके से अभी हाल ही में एमएलए कैंटीन में जो कर्मचारी को थप्पड़ मारा, उसके बाद नाम उनका बार-बार आप सुन रहे होंगे, संजय गायकवाड़ एकनाथ शिंदे की शिवसेना की विधायक है। और उसके अलावा दूसरे संजय जो हैं वो संजय सिरसाट। इनके हालिया बयान के बाद काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। गायकवाड़ हाल ही में मुंबई के एक हॉस्टल का, आपको बता दें, कैंटीन में कर्मचारी को बासी खाना जो है वो दिए जाने पर थप्पड़ मारने के बाद चर्चा में आए थे। वहीं गायकवाड़ ने कहा था कि उन्होंने अपने काम पर कोई पछतावा नहीं और वे माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे इसे फिर दोहराएंगे। अब ये सब करने के बाद तूल पकड़ना ही था। दोनों विधायकों का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता की नाराजगी के कारण कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। मुझे अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें। मैं आप सभी से अनुशासन और जवाबदेही की उम्मीद करता हूं। शिंदे ने इस बात को फिर से दोहराया कि पार्टी के पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यानी साफ तौर पर लगाम लगाने की बात, डिसिप्लिन में रहने की बात एकनाथ शिंदे अपने पार्टी के नेताओं को यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा है और कहा है कि मैं बॉस की तरह व्यवहार नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करता और एक कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। आप चाहे कितने भी पदों पर हो, हमेशा याद रखें, आप सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक कार्यकर्ता हैं और इसके बाद तमाम जो है उनकी जिम्मेदारियां और उसके कार्यकर्ताओं के, नेताओं के क्या काम होते हैं, वो सब गिनाना, वो सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे भले ही अब अपने नेताओं को समझा रहे हो, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं, वो अपने बड़बोलेपन या अपने जो हरकतें, जैसे कि थप्पड़ कांड वाली जो काम हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से काम किया है, ऐसा लगा कि विधानसभा चुनाव से पहले या उसके बाद एकनाथ शिंदे जो कुछ भी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर उन्हीं के नेताओं ने पानी फेरने का काम किया और जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बैठे-बिठाए एक मौका दे दिया कि उन पर जो है वो जवाबी हमला किया जा सके। हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जमकर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। वहीं शरद पवार की जो एनसीपी है, वहां से रोहित पवार और बाकी जो नेता हैं, उन्होंने भी जमकर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे की वजह से बीजेपी के जो नेता हैं, उन पर भी उंगलियां उठी, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम हैं, गृह मंत्रालय उनके अंतर्गत आता है और जब भी कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं तो सबसे पहले कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि आखिर सत्ता में बैठे अगर नेता ही इस तरह के काम करेंगे तो फिर जो आम आदमी है, जो बाकी के लोग हैं, उनका क्या होगा। तो ये तमाम सवाल जो है वो विपक्ष के नेता लगातार उठाते रहे और यही वजह रही कि एकनाथ शिंदे चौतरफा घिरते नजर आए
देवेंद्र फडणवीस भी कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए, क्योंकि अब इसके बाद, इन घटनाओं के बाद, जिस तरह से संजय सिरसाट का मामला सामने आया, संजय गायकवाड़ का मामला सामने आया, अब इन घटनाओं के बाद कड़ी प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि कोई इसका समर्थन तो कर नहीं सकता। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस भी कार्रवाई की बात करते नजर आए और एकनाथ शिंदे भी एक चेतावनी फिलहाल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी इमेज को ठीक करने में लगी हैं और ये जो घटनाएं हैं, ये महायुति के जो खास दो दल हैं, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, दोनों की इमेज को धक्का पहुंचा रही है और इसीलिए बार बार एकनाथ शिंदे जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चेता रहे हैं कि दोबारा ऐसी हरकतें ना हो वरना वो कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी ये बात जानते हैं कि ये घटनाएं बहुत बड़ा बट्टा लगा सकती हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे पर भी कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। तो अब कुल मिलाकर महायुति के भीतर खलबली तो मची हुई है। अपने ही नेता सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे से नहीं संभल रहे, क्या बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के नेताओं पर कार्रवाई करने में असफल है। ऐसे कई सारे सवाल जो है महाराष्ट्र की सियासत में खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो ताजा अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। कैसे एकनाथ शिंदे ने मीटिंग बुलाई है अपने नेताओं की, क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी हमने आपको बताया। फिलहाल हमारी नजर लगातार इन खबरों पर बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगी उसकी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।